Welcome again in class 12th physics and the chapter atoms. ओके, रदरफोर्ड मॉडल हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें एक तो उसने स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था और दूसरी बात उसने कोई भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया था, इसलिए वो मॉडल जो है वो फेल हो चुका था। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगला मॉडल बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये बोर मॉडल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंसिडर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर around the nucleus of atom. According to de Broglie hypothesis, this electron is also associated with wave character. Hence, a circular orbit can taken to be stationary energy state only if it contains an integral multiple of de Broglie wavelength. We must have this. देखिए कंडीशन क्या है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका वेव नेचर होता है। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं ड्यूअल नेचर में। ठीक है, हेंस सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी स्टेशनरी energy state only if it contains an integral multiple of de Broglie hypothesis या de Broglie wavelength we must have। तो de Broglie के हिसाब से सर्कुलर ऑर्बिट जो होगा वो एक स्टेशनरी एनर्जी स्टेट रहेगी। कब? जब de Broglie wavelength इंटीग्रल मल्टीपल को क्या करे, फॉलो करे। तो ये सर्कुलर पाथ है, पाथ की लेंथ ये होती है 2πr सरकमफ्रेंस, और लेमड़ा जो है वो क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और एन मतलब क्या, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये इस तरीके से। ठीक, ये एन इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे तो लेमड़ा इक्वल टू कितना आएगा, 2πr आएगा। ठीक है, जब एन इक्वल टू 1 हमने रखा तो लेमड़ा इक्वल टू कितना आया, 2πr आया। तो पहला देखिए 2πr लेमड़ा मतलब क्या, ये वेवलेंथ हो गई, ये वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेमड़ा बोलते हैं। वेव की लेंथ, इस वेव की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, जब हमने n इक्वल टू 2 लिया तो 2 लेमड़ा हो गया, मतलब 2 वेव आ जाएगी यहाँ पे। एक वेव तो ये है, एक लेमड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, n इक्वल टू जब 3 लिया तो 3 वेव आ जाएगी, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी वेव एक ये हो गई, ये दूसरी वेव हो रही है, तीसरी वेव। ठीक है, तो 2πr इक्वल टू कितना होगा, 3 लेमड़ा हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग जो है वो पाथ बना हुआ पहले के लिए सर्कुलर, ये एटम से पूरा। ठीक है, तो उसमें आप देख लो इस तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 पे जो है वो क्या है, ये एक ही पाथ है। 2 पर एक ये सर्कल, दूसरा सर्कल ये, 3 पर एक ये दूसरा, और ये 3 इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ आपको डी ब्रोगली wave and hydrogen atoms, only a certain number of wavelength would fit in the electron orbit. Discrete standing wave corresponding to discrete orbits in Bohr's theory. डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें पता है क्या होती है, लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी, ये पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, तो लेमड़ा कितना है, 2πr के बराबर है। 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन एम वी। ठीक है, एन एच मतलब क्या, एन इंटीग्रल मल्टीपल, एन की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से होगी। तो आप देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एल इक्वल टू होता है आपका एम वी आर। एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2π। ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम या तो हम उसको एल से लिखें या एम वी आर, वो क्या होता है, एन एच अपॉन 2π। एन एच अपॉन 2π कैसे हुआ, आप खुद देख लो। यहाँ पे देखो ये वाला जो रिलेशन है, ठीक है, ये क्या है, 2πr इक्वल टू कितना है, एम वी है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लें, क्या निकाल लें, इस एम वी को मैं इधर लेके गया तो आर तो पहले से था, एम वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एच। ठीक है, एन एच, और ये 2π नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एम वी आर किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो एन एच अपॉन 2π हो गया। ये क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, एन की वैल्यू 1 2 3। ठीक है,
दिस इज द फेमस बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये कंडीशन आपको याद रखना है, NH/2 पाई। दस ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट विच कैन बी अलाउड स्टेशनरी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है, तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, जिसको हम स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे, स्टेशनरी लेवल बोलेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी रह सकता है, स्टेबल कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर बोर्स ने अपने 4 पोस्टुलेट दिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या क्या है? एक्सेप्टिंग द रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल of an atom, we will, as the Planck's constant theory, Bohr's proposed an atomic model to the explain the spectra emitted by hydrogen atoms. Bohr's atomic model, so called planetary model of an atom, इसको हम planetary model भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके 4 पोस्टुलेट क्या क्या दिए गए, बिल्कुल आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे। पहला न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, पहला क्या था? An atom consists of small and massive central core called nucleus around which planetary electrons revolve। ठीक है, पहला ये था कि एक एटम्स जो है बहुत ही एक छोटा स्मॉल और मैसिव सेंट्रल कोर अपने अंदर रखता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जिसके चारों तरफ एक प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर देयर रोटेशन, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। ठीक है, और वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको बैलेंस कौन करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो बैलेंस होता है किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स से। ये पहला पोस्टुलेट हो गया। दूसरा, क्वांटम कंडीशन। क्या कंडीशन है? ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड to circulate only in those orbit in which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h/2 pi, h is Planck's constants. Therefore, for any permitted orbit, L equal to mvr upon nh/2 pi, n equal to 1 2 3। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जितने भी पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, उनमें से इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहना पसंद करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल को क्या करे? फॉलो करे। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रहना पसंद करता है। ठीक है, वेयर L, M and V आर द एंगुलर मोमेंटम, मास एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, R is the radius of permitted orbits and n is the number of orbits। okay, n इज पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। द अबव इक्वेशन इज बोर्स फेमस क्वांटम कंडीशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? बोर्स फेमस क्वांटम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट, while revolving in permitted orbits an electron does not radiate energy, these non radiating orbits are called stationary orbit। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑर्बिट की डेफिनेशन उन्होंने क्या बता दी इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहता है, परमिटेड ऑर्बिट में रहता है, वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, और उसी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। क्या फ्रीक्वेंसी कंडीशन है? एन एटम कैन emit or absorb radiation in the form of discrete energy photon only when an electron jumps from a higher level to
लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है या लोअर से हायर में जंप करता है तो वो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो फोटॉन्स की एनर्जी होती है। सपोज E1 एंड E2 आर द एनर्जी एसोसिएटेड विद परमिटेड ऑर्बिट्स, देन frequency nu of emitted or absorbed radiation is given by h nu equal to E2 minus E1। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो एनर्जी को आप माइनस कर देंगे, सेकंड लेवल वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो ये उसकी एनर्जी आ जाएगी किसकी, फोटोन की, एच न्यू। और एच न्यू किसकी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका बोर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक, ये फार्मूले आप याद रखेंगे, ये बोर के जो पोस्टुलेट हैं, चारों पोस्टुलेट्स, ये आप इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके।